इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90 पारे में 11वां रुकू सूरह अल-आराफ का 21वां रुकू चल रहा है। सूरह अल-आराफ की 170 आयत हो चुकी हैं। आयत नंबर 170 के बाद है वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऊपर की आयतों में मज़कूर था कि तौरात के मानने वालों ने शुरू में तो कुछ उसमें नेक लोग और तौरात की कदरदान लोग थे। बाद में जो लोग तौरात के वारिस बने, ठेकेदार बने, उन्होंने तौरात के मज़ामीन को दुनिया के मफादात की खातिर बदल डाला। रिश्वतें ले ले करके तौरात के अहकाम के ख़िलाफ़ लोगों की मंशा और लोगों के मकसद के मुताबिक दीन का हुक्म अपनी तरफ से गढ़ करके बताने लग गए और निस्बत करने लग गए कि अल्लाह का यही हुक्म है। हालांकि तौरात में उनसे अहद लिया जा चुका था कि अल्लाह की तरफ हक़ बात के सिवा, सच बात के सिवा कोई बात मंसूब नहीं की जा सकती। ये जिस तरह किसी और पे बहतान रखना और किसी की तरफ गलत बात मंसूब करना जायज़ नहीं, अल्लाह की तरफ मंसूब कर देना ये बड़ी जसारत की बात है। और ऐसा नहीं कि वो जानते ना हो, जानबूझकर वो ऐसा करते थे। वो आखिरत को भुला बैठे थे और दुनिया के चंद ठेकरों के लिए ये हरकतें कर जाते थे। इसके लिए अल्लाह ने उन्हें दावत दी कि अगर तुम अब भी अपने हाल की इस्लाह कर लो और तौबा कर लो तो अल्लाह ताला की तरफ से दरवाज़ा खुला हुआ है। किताबुल्लाह को, तौरात को मजबूती से पकड़ो और कुरान करीम पर ईमान ले आओ और उसको मजबूती से उस पर अमल करो, नमाज़ों को कायम करो, दीन पे अमल करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इन नेकियों को फिर ज़ाय नहीं करेगा। वरना तुम्हारा तौरात पे मानना तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुमने जो तौरात के साथ सलूक किया है। आज की इस आयत में अल्लाह ने एक और वाक़े को ज़िक्र किया है कि ये किस तरीक़े से अल्लाह के अहद व पैमान को किस तरह तोड़ दिया करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से कितने मज़बूत तरीक़े पर इनसे अहद व पैमान लिए गए थे। एक वाक़या जो पहले पारे में भी इसका कुछ हवाला गुज़र चुका है। हुआ ये था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात लेकर आए तूर पहाड़ से, तो इन लोगों ने अव्वलन तो तौरात में ही मेखे निकालना शुरू की कि हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह ने आपको दी हैं, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना नहीं, अल्लाह हमसे ख़ुद कहे तो मानेंगे। तो 70 आदमी, एक रुकू पहले ही वाक़या गुज़र चुका है, 70 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए तूर पहाड़ के पास। वहाँ उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सुन लिया कि ये किताब अल्लाह ने अता फरमाई है। कहने लगे कि हमने देखा तो है नहीं, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको मौत की नींद सुला दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दोबारा ज़िंदा हुए और फिर वो तौरात लेकर अपने कौम के पास ये 70 आदमी आए। उसके बाद ये मामला हुआ कि तौरात के जब अहकाम उन्हें पढ़ पढ़ कर सुनाए गए, कहने लगे कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है इन अहकाम पर अमल करना। हालांकि ख़ुद ही उन्होंने कहा था कि फ़िरौन के मरने के बाद कि अब हम जो है इत्मीनान सुकून की हालत में हैं, अब अगर शरीयत हमारे लिए आप लाए तो हम उस पर अमल करके दिखाएंगे। अब ये जो है इससे पीछा छुड़ाने लगे कि तौरात के अहकाम पे अमल करना हमारे बस की बात नहीं। वो जो 70 आदमी गए थे उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बात अल्लाह की तरफ झूठी मंसूब कर दी कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तो कहा था कि तौरात हमारी किताब है और इस पर अमल करना, साथ में यह भी कह दिया था कि अगर अमल नहीं कर पाओ तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये भी अल्लाह ने कह दिया था कि जिन बातों पे तुम अमल न कर पाओ तो अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, कर लो तो ठीक, न करो तो कोई परेशानी की बात नहीं है।
तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आयत में जो बात मज़मून बयान फरमाया गया कि जो तौरात से ये काइयाँ काट रहे थे, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन पर तूर पहाड़ को उठा करके ऐसे उन पर मुसल्लत कर दिया गया जैसे किसी छत के नीचे ये लोग हो और वो छत ना हो, छत के बजाय वो पहाड़ हो। तो अल्लाह ने तूर पहाड़ को अपनी जगह से हटाकर इनके सरों पे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसल्लत कर दिया था। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि तूर पहाड़ इनके सरों पर, जहाँ ये जिस बस्ती में है वो 3 किलोमीटर मुरब्बा मील 6 किलोमीटर मुरब्बा मील की बस्ती थी जहाँ पर यहूदी आबाद थे, और वहाँ पर आकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ उनके सरों पर ऊपर कुछ जो है मुसल्लत कर दिया। टंगा हुआ था वो तूर पहाड़, और ये था कि अब गिरा तब गिरा। फ़ौरन ये सब सजदे में गिर गए और कहने लग गए हम तौरात की सारी बातों को मानेंगे, तौरात की सारी बातों को मानेंगे। इस पर तूर पहाड़ जो उन पर गिरने वाला था वो हटा लिया गया। ये वाक़या यहाँ पर जिक्र किया गया है। तूर पहाड़ अपनी जगह से हटा करके इनके सरों पर ला करके खड़ा कर दिया गया था, ये तो इसके हकीकी माना है। और ये भी हो सकता है कि तूर पहाड़ इस तरह हिला हो कि ज़मीन लरस गई हो और जो है जलजला की कैफियत हो गई हो, उस पर जो है उनसे ये अहद लिया गया हो कि अभी तुम सब जलजले में जो पहाड़ जैसी ऐसी चीज़ें हिल रही हैं, अभी इस जलजले में तुम सब हलाक कर दिए जाओगे। ये मफहूम भी बाद लोगों ने लिखा। तो बहरहाल अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि तौरात पे अमल कराने के लिए उनको अल्लाह ने इस तरह मजबूर किया, जबकि एक तरफ शरीयत ये कहती है कि दीन के मामले में ज़बरदस्ती नहीं, तो ये तो ज़बरदस्ती अमल कराना हुआ। तो वो जो आयत है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के मामले में ज़बरदस्ती नहीं, और यहाँ जो कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती उन पर अमल करने को मजबूर किया गया, दरअसल दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है दीन में दीन को कबूल करना, एक है दीन कबूल करने के बाद दीन पे अमल कराना। दीन कबूल करने न करने में तो पूरा इख्तियार है। ला इकराह फिद्दीन का ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों से है कि किसी गैर मुस्लिम को दीन इस्लाम कबूल कराने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, और अगर वो इस तरह मजबूरन कबूल भी करेगा तो उसका ईमान माना भी नहीं जाएगा। तो क्यों कबूल कराएं किसी से, क्यों किसी से कलमा कहलवाएं, क्योंकि वो मुसलमान तो बनेगा नहीं वो ज़बरदस्ती वाला कलमा कह लेने से, जब तक कि दिल से कलमा ना पड़े। तो गैर मुस्लिमों से उसका ताल्लुक़ है कि किसी गैर मुस्लिम को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो मुसलमान हो चुका उसको इस्लाम पे अमल करने के लिए मजबूर किया जाएगा। नमाज छोड़ेगा कोड़े लगेंगे, उसको हवालात में बंद किया जाएगा। नमाज जो इस्लामी हुकूमत के तहत अहकाम आते हैं उसमें नमाज बेनमाजियों की भी सज़ा आती है, रोज़ाखोरों के लिए भी सज़ा आती है, शराब पीने वालों के लिए भी सज़ा आती है, सबके लिए सज़ा है। मालूम ये हुआ कि दीन कबूल करने न करने में तो इख्तियार है, लेकिन दीन कबूल कर लेने के बाद दीन के पर अमल न करने पर सज़ा भी है। लिहाजा ये तो तौरात को मान चुके थे, ये तौरात पर ईमान ला चुके थे। मसला ये था कि तौरात पे ईमान लाने के बाद तौरात पे अमल नहीं कर रहे थे। तो जब ईमान लिया कि तौरात अल्लाह की किताब है, मान लिया कि तौरात बरहक है, अमल क्यों नहीं करते? तो अमल पर उनको मजबूर किया गया था, न कि तो ईमान और अमल दोनों का मामला अलग अलग है। ईमान वालों को गैर ईमान वालों को ईमान पर मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन ईमान वालों को आमाल पे मजबूर किया जाएगा। तो तौरात के अंदर भी उनको मजबूर किया गया था, दीन इस्लाम के अंदर भी बहुत सी चीज़ें, उसके अलबत्ता शराइत हैं, कौन मजबूर कर सकता है और किस मुल्क में उसको मजबूर किया जा सकता है, हर जगह ये हुक्म नहीं है। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूर पहाड़ पर को मुसल्लत करके इन पे तौरात पर अमल करने के लिए ताकीदी हुक्म दिया। इन्होंने सब ने मान लिया। उसके बाद फिर क्या किया, ये सज़ा टल गई तो फिर कुछ दिनों के बाद भुला दिया, और फिर जो है तौरात पे वो सब करने लग गए जिसका जिक्र ऊपर की आयतों में आया कि रिश्वतें ले करके तौरात के हकाम को बदलने लग गए। फरमाया वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम, और उस अहद के बाद जो उन्हें किताब में था कि अल्लाह की तरफ गलत बात मंसूब नहीं करेंगे, तौरात पे अमल करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने तौरात पे अमल करने को छोड़ा, जिस पर अल्लाह की तरफ से पहाड़ उन पर मुसल्लत किया गया। वइज़ नतक़नल जबल, और याद करो उस वक्त को जबकि पहाड़ को हम खींच कर उनकी तरफ ले आए, फ़ौक़हुम, उनके सरों पर मुसल्लत कर दिया। कअन्नहु ज़ुल्ला, और ऐसा था जैसे गोया साहिबान तो सुतून पर खड़ा होता है, लेकिन वो पहाड़ किसी सुतून पर नहीं था, आसमान की तरफ बादल की तरीके से टंगा हुआ था, जैसे बादल किसी के ऊपर आ जाए सर के ऊपर। वज़न्नु, और वो ये समझने लग गए,
उन्हें ये लगा अन्नहु वाक़िउम बिहिम कि अब ये पहाड़ तो उन पर गिरा जा रहा है, तो फ़ौरन घबरा करके कहने लगे कि हम मानते हैं अल्लाह तेरा हुक्म, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, उस किताब को जो हमने तुम्हें दी मजबूती से पकड़ लो और उस पर अमल करो, वज़कुरू मा फ़ीही, और याद रखो उन तमाम बातों को जो तौरात के अंदर है और उस पर अमल करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम आखिरत के अजाब से बच सको, वरना दुनिया के अंदर तो मोहलत दे दी जाएगी, आखिरत में पकड़ से फिर बच नहीं सकोगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हाब हम्मिना। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।